नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है एंड अब आपके सी फाउंडेशन एग्ज़ाम स्टार्ट होने में सिर्फ 40 दिन के करीब बचे हुए हैं। एंड आई थिंक आप सभी बच्चों ने अभी तक अपने सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5-6 चीज़ें बताने वाला हूँ रिगार्डिंग अकाउंट्स, जो कि आपको रिविजन करते वक्त ध्यान रखनी है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको स्टडी मटेरियल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो बैक क्वेश्चंस हो, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एंड ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए। इससे डबल ट्रिपल क्वेश्चंस आपने 12th क्लास में सॉल्व किए थे टी एस ग्रेवाल में, तो ये आप आराम से कर सकते हो। एंड कीपिंग द टाइम कंस्ट्रेंट इन योर माइंड, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको क्वेश्चंस का ऑडिट करना है। क्वेश्चन पढ़ो, अगर लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, एडजस्टमेंट ट्रिकी है, तो उसको प्रॉपर आप रिटर्न में सॉल्व करोगे। बट अगर क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि क्वेश्चन ईजी है, एडजस्टमेंट्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो उसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो एंड देन मूव फॉरवर्ड। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन आंखों के सामने से जाना चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ है। एंड एक और छोटी सी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट्स ट्रिकी लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है या इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उसको आप मार्क कर लोगे। बिकॉज जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, एग्जाम से जस्ट पहले बुक खोलोगे, तो आप सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो आप सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स सॉल्व कर लोगे जिनमें आपको पहले दिक्कत आई हुई थी, राइट। तो अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। सो सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा है एंड आपने डिसाइड किया है मैं इस क्वेश्चन को राइटिंग में सॉल्व करूँगा। तो जब भी आप क्वेश्चंस राइटिंग में सॉल्व कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप उसी फॉर्मेट में, उसी प्रेजेंटेशन में सॉल्व करो जैसे आप फाइनल एग्जाम्स में करने वाले हो, ताकि उस प्रेजेंटेशन पे आपका हाथ बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आप घर पे सिर्फ रफ में क्वेश्चंस करते चले गए एंड एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन आपको आता है बट स्टिल आप उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करके आ गए, बिकॉज बीच एग्ज़ाम में आप ये सोच रहे थे कि मैं चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स में आप अपने आंसर्स कैसे लिखने वाले हो वो डिपेंड करता है कि आज आप किस वे में प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। सो देखो यार, जब भी रिविजन टाइम में आप अपने क्वेश्चंस को रिटर्न में सॉल्व करते हो तो आपके पास एक घड़ी हमेशा आपके साथ में रहनी चाहिए। जब भी आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका मोटिव होता है कि आपका क्वेश्चन बस किसी तरह सॉल्व हो जाए, उस वक्त आप टाइम को इग्नोर करते हो। बट रिविजन टाइम में इट इज़ मैंडेटरी कि आपका क्वेश्चन टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व होना चाहिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आइडियल 7 मिनट में, मैक्सिमम 9 मिनट में। एंड अगर 18 मिनट का क्वेश्चन है तो आइडियल 15 मिनट में एंड मैक्सिमम 18 मिनट में। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होगा बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो अपने आप आपके क्वेश्चंस टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व होने लग जाएंगे। सो ये घड़ी वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है लाइक मी, फिर तो ये घड़ी वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए, राइट। सो अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। देखो यार, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट किस टाइम सॉल्व करें? जनरली हमारे माइंड में ख्याल आता है कि एकदम लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसको एग्ज़ाम से जस्ट पहले, जो कि ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है कि आप कब सॉल्व करना चाहते हो। बट मेरे हिसाब से ना आपको ये आरटीपी एमटीपी फर्स्ट रिविजन के टाइम पे ही उठाना चाहिए एंड चैप्टर वाइज ख़त्म करना चाहिए। जैसे आज आपने एनपीओ का रिवीजन किया, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप आरटीपी और एमटीपी में से एनपीओ के क्वेश्चन छांट के उनको सॉल्व कर लो। ऐसे आपका एनपीओ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो गई एंड साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी लग गया कि आईसीआई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज आपने आरटीपी एमटीपी भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपको आना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे एंड एटलीस्ट 3 पीवाईक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं इन एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। एंड ये करने के बाद जाना है आपको अपने आईसीआई वेबसाइट पे एंड वहाँ पे ना आपको लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जिसमें से 3 तो आपने ऑलरेडी रिटर्न में अटेम्प्ट कर लिए। जो बचे हुए 7 है ना, उनको आपको गो थ्रू करना है। उनके क्वेश्चन आप पढ़ना, देखना कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो उनके सॉल्यूशन आप देख लेना। एंड इतनी सारी चीज़ें अगर आप करके जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि नया आया होगा। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे विद चेंज्ड फिगर्स। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है कि आपको थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप 90-95 टारगेट कर रहे हो या फिर आप सिर्फ 40 का भी टारगेट कर रहे हो तो भी थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 8 नंबर की थ्योरी आती है आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज़ को हटा के। एंड थ्योरी पढ़ने की भी ना 2 अप्रोचेज़ होते हैं। या तो आप बुक खोलो एंड बुक में जितना भी थ्योरी कंटेंट है वो सारा आप पढ़ लो, आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। या फिर आप थोड़ा स्मार्टली वर्क कर सकते हो एंड स्टडी मटेरियल पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपीज़ में जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो सारे आप गो थ्रू कर लो, उसकी हेल्प से भी आपकी थ्योरी सारी कवर हो सकती है। सही है। अब लास्टली आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। आपके ना 4 पेपर्स होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड मैथ्स। एंड कंपैरेटिवली आपका अकाउंट्स का पेपर ना ईजी आता है,
लेंदी होता है, बट अगर आप कंपैरिजन करो मैथ्स एंड लॉ के साथ तो आपका अकाउंट्स का पेपर जनरली ईजी आता है। एंड बहुत सारे बच्चों का अकाउंट्स का पेपर बहुत फेवरेट भी होता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप अकाउंट्स के पेपर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। कम से कम नहीं तो 70+ टारगेट करना है आपको अकाउंट्स में। बिकॉज भगवान ना करे आपका अगर मैथ्स या लॉ में से कोई एक पेपर 40 पे जाके अटक रहा है, तो आपके पास अकाउंट्स जैसा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके इनफ नंबर्स आ जाएँ ताकि आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो सके। सो अकाउंट्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है इसको, एंड 70-80+ का टारगेट रखना है इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंट्स रिविजन एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग एंड थैंक यू।